रहे हो, समझ रहे हो, तो हमारा और आपका ये कर्तव्य है कि हम जाएं और लोगों को मिलें। निश्चित रूप से पहले असफलता ही मिलती है, तभी सफलता मिलती है। कई लोगों को पहले ही सफलता मिल जाती है और कई लोगों को कई बार असफल होना पड़ता है, बाद में सफल होते हैं। तो हमें सफलता और असफलता का विचार किए बिना अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है और लोगों से निवेदन करना है कि वो भगवत गीता को पढ़ें और समझें। और ये जो भगवत गीता है, देखो, हम लोग अपनी बात को थोड़ा बोल्डली कहना पड़ेगा। हमें थोड़ा उत्साह से हमारे प्रभुपाद जी के गुरु परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हमेशा बोलते थे, सिंह की तरह दहाड़ करके प्रचार करो। और भक्तों के बीच जब जाओ, वैष्णवों के बीच जाओ, गुरुजनों के साथ सामने जाओ, तो मेमने बन जाओ। तो हम लोगों को प्रचार बहुत उत्साह से करना चाहिए, क्योंकि आप गलत नहीं हो, आप सही बोल रहे हो, आप सत्य बोल रहे हो, और सत्य बोलने वाला डरता नहीं है। तो आपको अपनी बात बड़े उत्साही स्वर में कहनी चाहिए। रहा सवाल जो बोल रहे थे मेरे घर में गीता है, उनको भी ये निवेदन कर सकते हो कि तुम्हारे घर में गीता है, लेकिन गीता का ट्यूशन देने वाला कोई है क्या? क्या तुम्हें गीता की ट्यूशन फ्री मिल रही है? तुम्हारे पास गीता है, ठीक है, लेकिन उस गीता को सिखाने वाला कोई है? तो बोलो कि आज मैं आपको ये 500 रुपए में 2 पुस्तकें दे रही हूं और इनकी ट्यूशन जीवन भर फ्री है, इनका कोई शुल्क नहीं है, आप आइए। बोलो वैसे शुल्क है, लेकिन आपको शुल्क नहीं है, क्योंकि आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहे हो, आप इसमें भाग ले रहे हो। इस संसार में आपको कभी कोई ऐसी किताब मिली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, आप लोगों ने हजारों रुपए खर्च किए होंगे जब से पैदा हुए हो तब अभी तक, कि किताब मिल गई हो और कोई कहे, किताब का राइटर या किताब में श्रद्धा रखने वाला, कि कृपया आप इसको, किताब को ले लीजिए, क्योंकि किताब तो छपेगी, किताब का तो पैसा देना ही पड़ेगा, और इसका जो ज्ञान है वो मैं जीवन भर आपको फ्री दूंगा, मैं फ्री सिखाऊंगा। तो आप लोगों को अपनी बात सही से कहने आना चाहिए, और ये आएगा जब आप कहने का प्रयास करोगे। और मैं निश्चित बोल रहा हूं कि शोभना सिंह माता जी से कि आप अपना उत्साह कम मत करो, कि आप पहली बार गए और आपको ऐसा अनुभव हुआ, तो आपका उत्साह कम नहीं होना चाहिए, बल्कि और शक्ति के साथ जाओ और लोगों को प्रचार करो। और मैं आशा रखता हूं कि इसी प्लेटफॉर्म पर इन्हीं सब भक्तों के बीच में आप बताओगे आकर के एक दिन कि आपने आज 51 रजिस्ट्रेशन किए हैं, आज आपने 10 लोगों को भगवत गीता दिया है, आज आपने 108 लोगों को भगवत गीता दिया है, भक्ति सनातन का आधार दिया है। तो इसलिए, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आपने प्रयास किया। इसमें बहुत सारे ऐसे धूर्त हैं, बुरा मत मानना, लेकिन मेरा नेचर है बोलना सही बात। वो सुनते रहेंगे, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रहेंगे। हम नहीं जाते किसी के पास, हम क्यों जाएं, हम क्या करेंगे? देखो, एक बात ध्यान रखना, आप जब किसी को जाकर बोलते हो, सही बात समझाते हो, तो आपका जो मिथ्या अहंकार है वो कटता है। और ये जो मैं का भाव है, ये बहुत अंदर तक हम सबके गया हुआ है। हम क्यों किसी की सुने? अरे हम जा रहे हैं, हम तो अच्छा कर रहे हैं, हम अपना चुपचाप करेंगे, मरे जा करके, मरना है तो। लेकिन जो भक्त हैं, जो संत हैं, वो ऐसा नहीं सोचते। उनका भाव होता है कैसे मानवता को पीड़ा से मुक्त किया जाए। तो आप सब लोग कृपया जाओ, इस संसार में अज्ञानता के बादल छाए हुए हैं और दिन प्रतिदिन वो और गहरे होते जा रहे हैं और ज्यादा होते जा रहे हैं, और उन्होंने ज्ञान के प्रकाश की किरणों को ढक लिया है। लेकिन अगर आप उत्साहपूर्वक जाओगे, तो निश्चित रूप से वो सूर्य की किरणें, ज्ञान रूपी किरणें जन जन तक पहुंचेंगी। और ये भगवत गीता का ज्ञान सूर्य के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशवान है। सूर्य का प्रकाश तो आपके शरीर तक उजाला पहुंचा सकता है,
लेकिन ये गीता का ज्ञान आपके अंतःकरण में फैले हुए उजाले को नष्ट कर सकता है। अगर आप इस गीता रूपी सूर्य से ज्ञान लेना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है, आप लोग इसमें कमजोर मत पड़ो, इसमें पीछे मत हटो। वीना माता जी कुछ कह रही हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सब लोग उत्साहपूर्वक निकलो अपने अपने घरों से, लोगों का कल्याण करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए, अपने समाज, अपने देश का नाम उज्जवल करने के लिए, अपने देश का ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया में फैलाने के लिए। मेरा तो आपसे निवेदन है, आपके परिचय में, आपके संबंधों में, कोई ऑस्ट्रेलिया में होगा, कोई रसिया में होगा, कोई ओमान में होगा, कोई कहीं होगा, उन सबको गीता की कक्षाओं को अटेंड करवाओ, उन सबको रजिस्टर करो और उनको बोलो कि आओ आप लोग और सुनो, अपने संदेहों को निवारण करो और तीव्रता से हम और आप मिल करके प्रभुपाद जी को प्रसन्न करें, अपनी गुरु परंपरा को प्रसन्न करें और लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देकर के उनके जीवन में जो दुख रूपी अंधेरा छाया हुआ है उससे उनको निकाल करके अपने गुरु परंपरा को प्रसन्न करें। क्योंकि हमारे गुरुजनों की बड़ी पीड़ा है, वो मानवता को अज्ञानता में पड़े देखकर, दुखी देख करके वो दुखी हो जाते हैं। क्योंकि वैष्णवों का एक सिद्धांत होता है, परा दुखा दुखी, वो दूसरों को देख करके दुखी हो जाते हैं। और भौतिकवादी जो चेतना रखने वाले लोग हैं वो दूसरों को दुखी देखकर सुखी हो जाते हैं, वो परा दुखा सुखी होते हैं। लेकिन जो अपने गुरुजनों से प्रेम करने वाले हैं, जो गुरु परंपरा से प्रेम करने वाले लोग हैं, वो अपने गुरुजनों को प्रसन्न करने के लिए, हालांकि उनके अंदर मानवता के प्रति वो पीड़ा नहीं होती है, लेकिन अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए वो उत्साहपूर्वक निकलते हैं। क्योंकि जब शिष्यगण जाकर के घर घर प्रचार करते हैं तो प्रभुपाद जी, गुरु परंपरा पूरी बड़ी प्रसन्न होती है। तो हम सब लोग मानवता पर तो क्या कृपा करेंगे, अपने ऊपर ही कृपा कर लें। लेकिन हाँ, अगर हमारा किंचित मात्र प्रेम है गुरु प्रभुपाद और गुरु परंपरा से, तो निश्चित रूप से हमें निकलना चाहिए। लोग बेटा बेटी को प्रसन्न करने के लिए निकल पड़ते हैं, लोग पत्नी को प्रसन्न करने के लिए निकल पड़ते हैं, और तो और छोड़ो, कुत्ते को प्रसन्न करने के लिए उसको टहलाने निकल पड़ते हैं। अरे बहुत, अरे गड़बड़ मचा रहा है आज, इसको टहलाने नहीं ले गए। लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए लोग नहीं निकलते हैं, क्योंकि वो पशु मानसिकता के शिकार हैं। उनके जीवन में केवल स्त्री, संतान और पशुओं को प्रसन्न करना ही लिखा है। लेकिन आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें कम से कम सही बात सुनने और समझने का मौका मिल रहा है। लेकिन इस मौके को गंवाइए नहीं। अगर आपको लगता है कि बात ठीक है तो आपको उत्साहपूर्वक निकलना चाहिए और लोगों को सही बात रखनी चाहिए। लोग गलत बात को कितनी तीव्रता से रखते हैं, कितना बोल्डली रखते हैं। मैं देख रहा था कि माता जी बड़ी होपलेस हो गई थी, उनके चेहरे से मुझे उनका कॉन्फिडेंस डाउन दिख रहा था। और एक गलत व्यक्ति आकर के एक सही व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लो कर जाता है और हमारे हृदय में आग नहीं लगती है। हम सबको, इन मूर्खों को समझाना होगा कि हम संविधान का आदर करते हैं, हम संविधान को बनाने वाले अंबेडकर जी का सम्मान करते हैं, हम अपनी भारतीय राजनीति में समस्त लीडरों का सम्मान करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम संविधान की तुलना गीता से करने लगे। किसी भी मानव की तुलना परम भगवान से नहीं हो सकती। किसी भी मानव के द्वारा भौतिक संसार के विषय में लिखी हुई चीजें, भौतिक विषय, वो गीता के समान नहीं हो सकती। हां, किसी मानव द्वारा भगवान के बारे में लिखी ग्रंथ भगवान के ग्रंथों के बराबर हो सकते हैं। जैसे रामचरितमानस, रामचरितमानस तुलसी बाबा ने लिखी है, क्योंकि लोग तर्क करेंगे, लोग कहेंगे कि अरे संविधान तो भीमराव अपने अंबेडकर जी ने लिखा, और ऐसे ही आपके तुलसी बाबा ने रामायण लिख दी, तो जैसे वो वैसे वो। नहीं, जमीन आसमान का अंतर है।
अंबेडकर जी ने हमारे देश को व्यवस्थित करने के लिए कानून दिया और शारीरिक और भूमि के क्षेत्रों को बांट करके उनके स्तर पर हमको समझाया कि आप लोग आपस में कैसे रहो, और उसमें बार बार सुधार की जरूरत पड़ रही है और हम सब मिलकर के उसमें सुधार कर रहे हैं। लेकिन रामचरितमानस जिसको तुलसी बाबा ने लिखा, वो रामचरितमानस भगवान का गुणगान है, भगवान की लीलाएं हैं। तो हम लोगों को कभी भी भगवान के विषय में लिखे ग्रंथ की तुलना संसार के विषय में लिखे ग्रंथों की तुलना में नहीं करनी, और अगर कोई करता है तो मूर्ख है। तो खैर, हम लोग अपने विषय से हट गए, हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि नहीं, पहले ये विषय इस विषय से भी ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने बीच में बोला। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण श्लोक पर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2, श्लोक संख्या 64, 64। तो आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयानिंद्रियश्चरन् आत्मवैस्य विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। शब्दार्थ: राग आसक्ति, द्वेष तथा वैराग्य से विमुक्ते मुक्त रहने वाले से, तू लेकिन विषयान इंद्रिय विषयों को इंद्रियों के द्वारा चरण भोगता हुआ आत्मवैश्य अपने यश में विधेय आत्मा नियमित स्वाधीनता पालक प्रसादम भगवत कृपा को अधिगच्छति प्राप्त करता है। इस श्लोक का अर्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य: यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों को बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतुकी कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है। अगर ये तात्पर्य समझ जाए तो कोई व्यक्ति, तो वो भक्तों के प्रति अपराध करना बंद कर दे। लेकिन मूर्खों को समझ में नहीं आएगा। वो सुनेंगे कान से, लेकिन चूंकि उनका हृदय में प्रेम नहीं है, हृदय में समर्पण नहीं है, इसलिए वो कान से सुनी हुई बात भी उनके हृदय में प्रवेश नहीं करेगी। बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पिछले श्लोक पे हम लोगों ने पिछले रविवार को चर्चा किया था कि क्रोध से पूर्ण मोह, और इससे भी पहले श्लोक पे, क्योंकि वो दोनों 62 और 63 दोनों महत्वपूर्ण श्लोक हैं, जहां पर चर्चा थी। भगवान बता रहे थे कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति हो जाती है। जो इंद्रिय विषय हैं संसार के, उनमें उनको विचार करते करते उनमें आसक्ति हो जाती है, और ऐसी जो आसक्ति, ऐसे काम उत्पन्न होता है, यानी कामनाएं, लस्ट उत्पन्न होता है। कामनाएं और लस्ट दोनों उत्पन्न होते हैं, और फिर जब कामना की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध प्रकट होता है। और उसके बाद 63वें श्लोक में हम लोगों ने चर्चा किया था कि भगवान ने बोला कि क्रोध जो उत्पन्न होता है उससे क्या होता है? पूर्ण मोह। जब भी कोई भक्त क्रोधित होता है तो मोह उत्पन्न हो जाएगा, यानी वो भ्रमित हो जाएगा। कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध होता है, और क्रोध
से क्या होता है, मोह उत्पन्न होता है। और क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, पूर्ण मोह, थोड़ा मोटा मोह नहीं, पूर्ण मोह होता है, यानी पूर्ण भ्रमित हो जाता है व्यक्ति, जैसे ही क्रोध आया उसको। और जैसे ही भ्रमित होगा, वो पूर्ण भ्रमित होगा, तो क्या होगा, उसकी जो स्मरण शक्ति है, जो उसने सुन रखा है गुरु साधु शास्त्र से, जो उसकी स्मरण शक्ति थी, वो भ्रमित हो जाती है। और जैसे ही स्मरण शक्ति भ्रमित हुई, तो सारा सत्संग, सारा विवेक धरा रह जाता है और व्यक्ति अपराधी बन जाता है। और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। और बुद्धि नष्ट होते ही व्यक्ति फिर उल्टे सीधे सांसारिक अपराधी काम करने लगता है। जिस चेतना में वो भौतिक जगत में था, उसी चेतना में वापस चला जाता है, यानी उसका पतन हो जाता है। और आज के श्लोक में भगवान उसी से आगे बढ़ते हुए बताते हैं, क्या बोल रहे हैं आज के श्लोक में, कि किंतु राग तथा द्वेष से मुक्त, अब बड़ी महत्वपूर्ण बात है, राग और द्वेष से मुक्त जो व्यक्ति है एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। ये जो जो भी समस्याएं हैं, ये क्यों होती हैं, आसक्ति क्यों होती है संसार में, राग और द्वेष के कारण। हमें हम राग और द्वेष में फंसे हैं। और राग और द्वेष में फंसा हुआ व्यक्ति कभी प्रेम नहीं कर सकता, वो प्रेम के धरातल पर नहीं पहुंच सकता। हम लोग साधना कार्यकाल में राग के स्तर पर ही होते हैं या द्वेष पे आ जाते हैं, क्योंकि जब राग होता है तो द्वेष होना ही होना है। लेकिन जब प्रेम होता है, तो प्रेम की स्थिति से व्यक्ति फिर नीचे नहीं गिरता है। लेकिन जो वास्तविक प्रेम की स्थिति है, वो इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि जिसे प्रेम प्राप्त हो गया, उसे तो सिद्धि मिल जाती है। आप देखते हैं हनुमान जी महाराज भगवान से प्रेम करते हैं, गोपियां भगवान से प्रेम के स्तर पर हैं, तो गोपियों का कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि गोपियों का पतन हो गया या हनुमान जी महाराज का पतन हो गया, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रेम के स्तर पर है। और प्रेम करने वाले व्यक्ति का कभी पतन हो ही नहीं। हम लोग कहाँ प्रेम करते हैं, हम लोग प्रेम बोलते हैं लेकिन प्रेम नहीं करते, हम राग और द्वेष में ही फंसे होते हैं। क्योंकि जब प्रेम होगा तो द्वेष हो ही नहीं सकता। चाहे हमारी दृष्टिकोण से सारे हमारे स्वामी के उल्टे कार्य क्यों न हो, आप अगर सांसारिक दृष्टिकोण से जब जो गोपियों और कृष्ण के प्रसंग को देखते हो, तो आपके मन में सीधा प्रश्न उठता है, कृष्ण ने ठीक नहीं किया गोपियों के साथ। अरे भैया, गोपियों को प्रॉब्लम नहीं है, तुमको काहे की प्रॉब्लम है। गोपियां भगवान से प्रेम कम नहीं हुआ है, बल्कि उनके हृदय में कृष्ण के वियोग में विशेष योग हो गया और वो और अधिक भगवान के चिंतन में डूब गई। इसे प्रेम बोलते हैं। प्रेम में कभी शिकायत नहीं होती, ऐसा कर दिया, ये बोल दिया, ये क्यों कर दिया, ये तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो ठीक नहीं है। वास्तविकता में जो व्यक्ति प्रेम के स्तर पर पहुंचता है, उसके मन में फिर किसी प्रकार का द्वेष नहीं रहता है। और कई बार हम सबको लगता है कि हमारे अंदर द्वेष नहीं है। यह हम बहुत बड़ी गलतफहमी है हम सभी भक्तों को। अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि मेरे अंदर द्वेष नहीं है, हम सबके अंदर द्वेष भरा हुआ है। हाँ, हम पहचान नहीं रहे हैं कि हमारे अंदर द्वेष नहीं है। हाँ, एक चीज है, जो व्यक्ति, मैं कई बार बोल चुका हूं, जो व्यक्ति भगवान का, गुरु का गुणगान करता है, यानी जिससे आपको द्वेष किससे नहीं होगा, केवल द्वेष उससे नहीं होगा जिसका आप सेवा कर रहे होगे और जिसका गुणगान कर। द्वेष तो है, लेकिन जब आप ये सेवा और गुणगान करते हो, तो उस द्वेष से धीरे 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 बाहर निकलने लगते हो। और ये सेवा ही आपको द्वेष से निकाल करके प्रेम में स्थापित कर देती है। लेकिन ये बड़े निरंतर, निष्काम, निरंतर, लगातार करना होता है। भक्ति का मतलब बताया है ना आपको, भक्ति क्या है, निष्काम, निरंतर, प्रेममयी सेवा। तो जब कोई साधक, जब कोई भक्त गुरु और कृष्ण का निरंतर, निष्काम, प्रेममयी सेवा करता है, तब वो व्यक्ति द्वेष से निकल करके और प्रेम में स्थापित हो जाता है। लेकिन ये इतना सरल नहीं है। अगर कोई एक जन्म में भी हो जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि समझना।
अनंत जन्म लग जाते हैं कई बार लोगों को, क्योंकि लोग इतने गंभीर होते नहीं हैं। लेकिन जो गंभीर हैं उन्हें इसी जन्म में सब कुछ मिल जाता है, और जो ईमानदार हैं, जो सरल हैं, जो सच्चे हैं, उन्हें तत्क्षण मिल जाता है। लेकिन हम सब लोग सरल कहाँ हैं, हमारे लिए यही सबसे बड़ी समस्या है, हम लोग जटिल हैं। तो यहां पर एक बड़ा गहरा सिद्धांत है, प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में जो समझा रहे हैं उसको जब हम समझेंगे तो समझ में आएगा। कई बार हम लोग अगर ये आज का श्लोक समझ जाएं तो हमसे अपराध होने बंद हो जाएं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बड़ा गहरा सिद्धांत है। यहां वर्णन किया गया है कि इंद्रिय विषयों का चिंतन भी भगवत धाम पहुंचा देता है, और इंद्रिय विषयों का चिंतन काम पैदा कर देता है। तो कौन व्यक्ति इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए भगवत धाम जाता है, और कौन व्यक्ति इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए कामासक्त हो जाता है, यानी पतन हो जाता है उसका। तो क्या अंतर है दोनों, क्या कारण है? तो उसको संतों ने बड़ा स्पष्ट बताया। और इसका मूल कारण क्या है कि इंद्रिय विषयों का चिंतन पतन का कारण बनता है, और इस इंद्रिय विषयों का चिंतन ही परमात्मा प्राप्ति का कारण बन जाता है। इसका कारण है आसक्ति। आसक्ति बड़ी खतरनाक है। तो आचार्यगण बोलते हैं कि आसक्ति रहते हुए विषयों का चिंतन करने मात्र से पतन हो जाता है, और बोलते हैं कि आसक्ति न रहने पर विषयों का सेवन करने से उत्थान हो जाता है, कल्याण हो जाता है। इंद्रिय विषयी हैं, अब किसका उत्थान हो रहा है और किसका पतन हो रहा है यह विचारणीय है। लेकिन इसमें सारा खेल आसक्ति का है, और प्रभुपाद जी इसके विषय में बड़े गंभीरता पूर्वक जो तात्पर्य दे रहे हैं, एक एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर कोई ईमानदारी से उसे समझ जाए तो वो भक्तों को जज करना बंद कर दे, क्योंकि हम अपनी जितनी बुद्धि है उसी बुद्धि से जज करते हैं, ये ठीक है ये ठीक नहीं है। कहां से बोलते हो, बुद्धि से ही तो बोलते हो। और जब बुद्धि बेवकूफ हो तो क्या बोलोगे भाई, जब बुद्धि जितनी है उतनी तो बोलोगे। तो आचार्यगण बता रहे हैं इसके तात्पर्य को, इसको थोड़ा डीपली पढ़िए तो आपको समझ आएगा। प्रभुपाद जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है। कृत्रिम रूप से बाह्य इंद्रियों पर, कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। और ये भगवान की सेवा में लगाने के लिए ही आपको ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रचार, नाम जप, गीता स्वाध्याय, सत्संग, ये सब इसीलिए है। क्योंकि जब तक आपकी इंद्रिया, अभी आपके कान भगवान की सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही जब आप निकलोगे प्रचार करोगे तो ये मुंह, आपकी जबान जो दिन भर कटर पटर करती रहती है, बकवास करती रहती है फालतू में, ये कुछ भगवान के विषय में बोलेगी, ये कुछ गुरुजनों के विषय में बोलेगी जब आप प्रचार पर निकलोगे तो। और ये संसार की कटर पटर बंद हो जाएगी। तो किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न देखे। क्या बोला जा रहा है, संसारी विषयों को समझाने के लिए बात बताई जा रही है। संसारी लोगों को, यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, जो पूर्णतया कृष्ण को प्रसन्न करने के भाव में लगा हुआ है, ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न देखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता, वो उन विषयों में आसक्त नहीं होता।
उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है। उसका एकमात्र उद्देश्य क्या है? गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। अच्छा, हम जैसे मूर्खों को विरक्ति अच्छी लगती है, लेकिन जिसे विरक्ति अच्छी लगती है उसे ये तो आसक्ति से घृणा करेगा, और आसक्ति अच्छी लगेगी तो विरक्ति से घृणा करेगा, और घृणा करनी नहीं है। तो कहने का मतलब है, न किसी में राग न किसी में द्वेष। ऐसा व्यक्ति भगवान का प्रिय है। आप पढ़ो भक्ति हो, भगवत गीता का 12वां अध्याय, खैर दूसरे ही समझ लो तो पढ़ना। खैर, एक उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। न उसे आसक्ति है न उसे विरक्ति है, न उसे राग है न उसे घृणा है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है। अब ये तुम्हारी बुद्धि फ्यूज उड़ जाएंगे, तुम्हारे समझ नहीं पाओगे क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सुनो फिर ध्यान से। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है कृष्ण की इच्छा होने पर। अगर कृष्ण की इच्छा है तो क्या करता है वह? अवांछित यानी जो उचित नहीं है, जो अवांछित कार्य है वो भी कर सकता है। किंतु यदि कृष्ण की इच्छा है और अगर कृष्ण चाहते हैं तो वो कुछ भी कर सकता है। तो कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। तो जो अपने लिए करता है वो भी नहीं करेगा अगर कृष्ण की इच्छा नहीं है। अब ये इच्छा जानेंगे कैसे, कृष्ण की क्या इच्छा है? तो प्रभुपाद जी बताइए, ये इच्छा गुरु से जाननी चाहिए। गुरु की इच्छा ही कृष्ण की इच्छा है। तो किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे सामान्य रूप से वह अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, यानी वो जितेंद्रिय है। ये हर कोई कर लेगा, वो समझ भी ले कहेगा हाँ बात तो सही है, लेकिन कर लेगा क्या? होगा नहीं जब तक वो जितेंद्रिय नहीं होगा। तो कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। और यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है। ये चेतना आसानी से मिलती नहीं है, गधों को नहीं मिलती। ये चेतना बहुत मुश्किल है, भगवान की अहेतु की कृपा है। जब किसी पर भगवान की अहेतु की कृपा हो जाती है तब उसको ये चेतना प्राप्त होती है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? जिसकी प्राप्ति यानी ऐसी स्थिति की प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। तो कभी भक्तों को जज करने की कोशिश मत करना, अब तुम अपनी चेतना को जज करो बस। अपराध बनेंगे तो खत्म हो जाओगे। इसलिए हमें किसी भक्त को जज नहीं करना है, हमें अपने को जज करना है। हमारी मानसिकता क्या है, हम क्या कर रहे हैं, क्या हम सही हैं? मैं हमेशा एक बात आपसे बोलता हूं, एक सच्चा शिष्य ही सच्चा गुरु बन सकता है। अगर कोई सच्चा शिष्य नहीं है तो फिर गुरु कैसा बनेगा? कपटी शिष्य कपटी गुरु बनता है, सच्चा शिष्य सच्चा गुरु बनता है। और आज के समय में कितने सच्चे शिष्य हैं, ये अपना हृदय ईमानदारी से टटोल लो और समझ जाओ कि अगर भविष्य में आप गुरु की भूमिका निभाओगे या वर्तमान में धोखे से निभाने की कोशिश कर रहे हो तो कपटी गुरु बनोगे या सच्चे बनोगे? तो हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। भगवान हम सब का मार्गदर्शन करते हैं, गुरु परंपरा हमारा मार्गदर्शन करती है, वो बताती है कि गलत भावना में मत जाओ, ये संसार ही पूरा गलत है। इस संसार में भौतिक जगत में कुछ सही नहीं है। और जो संसार की मानसिकता में पला बड़ा बूढ़ा हुआ है वो कैसे
इस संसार की चेतना से इतनी जल्दी निकल सकता है, लेकिन अगर किसी पर गुरु और कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो कुछ भी संभव है। तो हम सब लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक इन सब विषयों को समझना चाहिए और राग और द्वेष से अपने को बचाना चाहिए। और आपको हम बताएं, अगर आप द्वेष से बचाना चाहते हो, द्वेष से बचना चाहते हो, तो आपको राग से बचना होगा। हम न राग करें न द्वेष करें, हम सेवा करें, निष्काम सेवा करें, गुरु के निर्देश में सेवा करें, बस काम हो जाएगा, सफलता मिल जाएगी जीते जी। और आप अपनी सफलता को खुद देख रहे होगे, और आप ही नहीं देख रहे होगे, अन्य भक्त भी देख रहे होंगे कि हाँ, ये व्यक्ति सफल हो रहा है, इसने अपनी चेतना को शुद्ध किया है। तो अगर आप अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहते हो तो पहले सही बात को सही तरीके से समझना बहुत आवश्यक है। हम लोग समझते कम हैं, दौड़ते ज्यादा हैं, तभी मुंह के बल गिरते हैं। इसीलिए हम लोगों को समझना है पहले, और समझ करके कोई डाउट है उसको पूछो, और अगर समझ आ जाए फिर वैसा करो, और उसके परिणाम अपने जीवन में देखो। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। मनीषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, राग और द्वेष की मीनिंग तो आपने बहुत बार बताई है, पर मुझे कभी अच्छे से समझ में नहीं आई, तो अब ये एक बार आप बता दीजिए। राग ये होता है अहंकार के कारण, मिथ्या अहंकार के कारण, मैं और मेरा। तो जो मैं और मेरा है उसमें मेरा राग है, और जो मैं और मेरा नहीं है उसमें मेरा द्वेष है। समझ में आ गया? तो मिथ्या अहंकार से निकल जाओगे तो राग से निकल जाओगे। सेवा में आओ, शरणागत बनो। अगर आत्म कल्याण करना चाहते हो, भगवत धाम जाना चाहते हो तो, और भौतिक जगत में जन्म मृत्यु में अनंत जन्म भोगना चाहते हो, जो मना है सो करो। सतीश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि अहेतुकी कृपा का क्या तात्पर्य है प्रभु जी? अहेतु की कृपा का मतलब होता है बिना किसी हेतु के। गुरु और भगवान बिना किसी कारण के कृपा करते हैं, और भक्त लोग उसका कोई कारण नहीं मानते। वो ये नहीं मानते, जो धूर्त लोग होते हैं वो कहते हैं मैंने ये किया है इसलिए कृपा मिली है मुझे। और जो भक्त होते हैं वो कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझ पर तो गुरु और कृष्ण की अहेतु की कृपा है, मैंने कुछ नहीं किया। तो भक्त आप देखेंगे जितने भक्त हैं वो हमेशा ये बोलते हैं अहेतु की कृपा है, मेरे ऊपर तो अहेतु की कृपा है, जबकि पूरा जीवन दे दिया, लगे रहते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं? अहेतु की कृपा है, मेरे गुरु की अहेतु की कृपा है, मेरे कृष्ण की अहेतु की कृपा है। और जो धूर्त होते वक्त ऐसे थोड़ी कृपा मिल गई है, मैं ऐसा इसलिए कृपा मिली है मुझे क्योंकि मैं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं इसलिए मेरे ऊपर कृपा है। तो ये मिथ्या अहंकारी लोग हैं। रुचि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंड हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बताएं। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, अहित को ही पूछना था पर वो प्रभु जी ने पूछ लिया, पर एक प्रश्न और है। प्रभु जी, वो जो आपने बताया था ना कि भगवत गीता, वो श्लोक संख्या जो बता रहे थे जिसमें लिखा है प्रचार प्रसार करता है, तो वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन करते समय काम आएगा ना, तो मैं भूल गई थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं उसे मत भूलो भाई, वो तो हमारा हाँ हथियार है। जी जी। नहीं नहीं, वो प्रभु जी वो जब डिस्ट्रीब्यूट करते तो ये चीज बताने में आसानी रहेगी ना उनको समझाने में। 18वें तो मैं अध्याय का 69 सिक्सटी श्लोक है, नाइन और 69 और 70, नहीं सॉरी, 69 और 68, सिक्सटी जी प्रभु एट जी। और 69, 60, एक मिनट, 68 में है, जो व्यक्ति भक्तों को यह रहस्य, परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, और जी अंत में वह मेरे पास वापस आएगा, भगवान बोल रहे हैं। जी जी। 18वें अध्याय का जी 68वां बिल्कुल। श्लोक। जी प्रभु जी, यही पूछना था।
और 69 में भगवान क्या बोलते हैं वो भी सुन लो। इस संसार में उसकी अपेक्षा अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय हैं और न कभी होगा। न तो हैं और न होगा। जी प्रभु, एस धन्यवाद के त्रिपाठी प्रभु प्रभु। जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, गीता वितरण का जो कार्य आजकल चल रहा है, हमने भी एक छोटा सा संकल्प लिया है, बहुत छोटा है लेकिन हम उस पर सीरियसली इस साल से शुरू किया है हमने। तो उससे पहले क्या था कि प्रयास तो कोशिश हुई लेकिन उतना शायद स्ट्रांग नहीं था, इस वजह नहीं हो पाया। इस बार हम कर रहे हैं उसको। छोटा संकल्प है, जब कुछ पूर्ण होगा तो हम आपको इन्फॉर्म भी करेंगे। उससे पहले जी। जो नई प्रति आई हुई है, मैं एक असिस्टेंस के तौर पे लोगों की जो सहायता, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों को, तो मैंने इसको एक्सप्लोर किया। मेरे सामने भी वही सब प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम उन प्रॉब्लम्स को नहीं बता रहे। लेकिन कुछ अच्छी चीजें इस नई प्रति में आई है। मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी वितरण कर रहे हैं वो उन चीजों को जाने। मैंने उसको पढ़ा तो मैंने चाहा कि आपको भी शेयर करूं और आपके माध्यम से सब तक ये बात पहुंचे। इस किताब के लास्ट में जी कुछ इन्होंने प्रभुपाद जी के मॉन्ट्रियल, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क वगैरह में जो 68 के आसपास जो उनके प्रवचन हुए थे, उसमें वो कैसे उनको कन्विंस करते थे वहां के भक्तों को, क्योंकि सारी प्रॉब्लम पहले वो झेल चुके हैं। हम हाँ लोगों के हाँ पास तो बहुत अच्छा टूल है कि अगर हम उसी को देखें सिर्फ, तो यहाँ पर उसके कुछ उद्धरण दिए हुए हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने वहां पर इनको एड्रेस किया है, इन प्रॉब्लम्स को लोगों को बताया है कि कैसे महामंत्र का करने कभी भी आप कर सकते हैं। लोगों ने पूछा कि क्या कब हम कर सकते हैं, क्या उसकी कोई खास विधि है ना। ओमकार मंत्र के लिए भी उन्होंने जैसे बताया कि नहीं, उसके लिए तो विधि है, लेकिन ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसके लिए कोई विधि नहीं है। आप कभी भी कहीं भी सड़क चलते हुए, ये सब सारे वर्ड्स इसमें लिखे हुए हैं। नई प्रति जो वितरित हो रही, आप लोग पढ़ेंगे, जो लोग भी वितरण कर रहे हैं, तो उसमें ये सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। भक्तों ने उनसे कई बार प्रश्न पूछे कि हम तो साहब हिंदू नहीं हैं, हम सनातनी नहीं हैं, हम मुस्लिम हैं, क्या हम इसको कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं, क्या ये किताब पढ़ सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं पढ़ सकते, क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से उनकी जो शिक्षाएं हैं यहाँ पर दी हुई हैं। हम सबको ये चीजें भी पहले जानना चाहिए। जो लोग वितरण करने के लिए निकल रहे हैं, अगर ये सब चीजें हमें पता होंगी, ये सब समस्याएं रूपपाल जी ने बहुत भीषण रूप में सही है, और हमारे पास तो उनका अनुभव भी है। अगर हम उसको पढ़ेंगे तो हमें इसका फायदा मिलेगा। जहां तक मैं सोचता हूँ, मुझे इसका फायदा मिल रहा है, मैंने इसको पढ़ा है पूरी तरीके। मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी वितरण कर रहे हैं उसको ठीक से ध्यान से पढ़ें। इसके अलावा इस किताब का एक आकर्षण इस बार इस प्रति में आया हुआ है, एक ट्रांसजेंड एक ऐप के बारे में इसमें छपा हुआ है। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट ने शायद, हमें लगता है, इसको तैयार कराया होगा। इस ऐप का एक खास खूबी यह है कि हम लोग अपने प्रोफेशन वगैरह में कई जर्नल्स और कई सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हैं, तो हमें उसमें एनुअल एक सब्सक्रिप्शन हर साल देना पड़ता है, और जहां वो टाइम खत्म हो सॉफ्टवेयर वाले उसको डिसेबल कर देते हैं। तो होता क्या कि फिर 1 अप्रैल से हमें फिर से फीस जमा करिए। तो ये जो एक ऐप है, अगर हम इसको अपने कंप्यूटर, मोबाइल्स या डेस्कटॉप पर इसको डाउनलोड कर लें, तो इसकी खूबी ये है कि इसके अंदर पूरी भागवत, जैसे अभी हमने भागवत का एक सेट लिया तो लगभग 8,000 के आसपास मंदिर टेम्पल के स्टोर से मिला था मुझे। इसी तरह और भी हम किताबें थे, सबकी कास्ट है इसमें। कास्ट जरूर है इस ऐप की, एक सर्टेन सब्सक्रिप्शन है, काफी कम है, और अगर हम उसको लेते हैं लाइफ टाइम फ्री है वो। आप उसको एनुअल, उसको वो नहीं, सब्सक्राइब नहीं करना है, उसको रिन्यू नहीं करना है, आप उसको पूरे लाइफ टाइम तक उसमें, और उसमें ये सारी भागवत, बहुत सी एस्कॉन की किताबें, प्रभुपाद जी की किताबें, बहुत सा साहित्य ऐसा है। और उसकी एक सबसे और अच्छी एक खूबी आपको हम बता रहे हैं, वो सैंपल के, अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करते तब तक आप उसको एज ए सैंपल टेस्ट कर सकते हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आपने भागवत खोला और उसका एक पेज खोला, उस पेज को अगर आप चाहते हैं कि ऑडियो बुक की तरह सुनना चाहते हैं, कि कोई आपको सुना रहा है, उसमें कंप्यूटराइज सुना रहा है, तो आपको वो भी उसमें उपलब्ध है। सारी जितना भी लिटरेचर है सब आपको उस ऑडियो मोड पे अगर आप लगा देते हैं, तो आपको क्या होगा कि वो चीज बोलते हुए वहां पे सुनाई देगी। तो ये आप कभी यात्रा कर रहे हैं कि बहुत, मतलब टाइम ऐसा हमारे पास हो सकता है, फालतू हो सकता है, उसमें हम इसका बहुत अच्छा उपयोग कर सकते। एक बार सब्सक्राइब करना है आपको, तो ये भी इस प्रति का एक अट्रैक्शन है जो हम लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया। अगर ये सब चीजें हमारे ज्ञान में रहेंगी ना, तो ये हमें काम करने में आसानी होती। मैंने ये सब चीजें लोगों के सामने रखी, तो मुझे कुछ सफलता कुछ हद तक मिल रही है। जो प्रॉब्लम्स है वो तो रहेंगी, लोगों
लोगों की, क्योंकि हम अकेले होते हैं, 100 लोगों के पास जाते हैं, 100 लोग हमसे उतर वितर्क करते हैं। तो ये डिफिकल्ट काम जरूर है, पर असंभव नहीं है अगर हम इन सब चीजों की सहायता। मैंने एक टूल बताया, ऐसे और लोगों के अनुभव होंगे जो पुराने लोग हैं, जो काफी समय से वितरण कर रहे हैं, वो भी हमें कुछ उनसे शेयर कर सकते हैं कि भाई हाँ ये किया जाए तो शायद लोग कन्विंस जल्दी हो जाते हैं। दूसरा क्या है कि ये चीज अगर हमें कॉन्फिडेंस है कि ये एक अच्छी चीज हम वितरण कर रहे हैं, जैसे भी आपने रिपीट किया, तो ये हमारा अपना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, हमें काम अपना जारी रखना चाहिए। तीसरी चीज एक हमने अपनी तरफ से इसको ऐड करी हुई है, आपने भी पहले एक बार शायद इशारा किया था, उसी को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है कि अक्सर हम लोग पंपलेट वगैरह बांटते हैं, गीता सेमिनार वगैरह होते हैं, तो हम ये अपनी जो गीता क्लास होती है हमारी संडे वाली, इसका हम वहाँ पे जिक्र कर दें, जूम का लिंक दे दें वहाँ पे, उसकी आईडी पासवर्ड वगैरह लिख दें। तो हमने क्या किया कि सारी जितनी गीता की प्रति हमारे पास थी, मैं आपको दिखाऊं, मैंने एक इसमें स्लिप, शायद वहां से क्लियर आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, एक स्लिप तैयार करी है, और उस स्लिप पे मैंने ये उसमें इन्फॉर्म किया है कि हमारे अपरिमेय श्याम प्रभु जी जो इस्कॉन मंदिर लखनऊ के प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा एक हर संडे को ऐसी एक क्लास की जाती, मतलब हम प्रति दे रहे हैं उनको, साथ में कह रहे हैं उसको पढ़ाने के लिए भी एक व्यवस्था करी है, और ये चल रही है कंटिन्यूसली, और काफी टाइम से बड़े मनोयोग से चल रही है, और काफी लोग इसमें भाग लेते हैं। इसका इसमें हमने आईडी लिख दिया, यहाँ पे पासवर्ड लिख दिया, और जैसे अजीत हरि प्रभु दास जी हर बार ये लोगों से अपील करते हैं, भाई आप जब आइए यहाँ पे तो अपने मोबाइल में इधर उधर नाम लिखे रहते हैं, अपना प्रॉपर नाम लिखिए, किसने रेफरेंस से आप यहाँ जुड़े हुए हैं वो लिखिए। तो ये भी इंस्ट्रक्शंस लिख दिया वहाँ पे, ये भी लिख दिया कि अगर आपका कोई संशय है, कोई क्वेश्चन है, तो आप उसमें हैंड रेस करके कोई, तो ये क्या रहता है, अगर ये सब सारी चीजें हम करते हैं तो थोड़ा सा अट्रैक्शन या थोड़ा सा हमारे काम में जो ये हमारा चुनौती वाला काम है वो थोड़ा आसान होता है। तो ये 3 पॉइंट्स तो मैं सबसे ही आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि अगर इनको वो अपनाएंगे तो डेफिनेटली हमें भी सफलता 100% तो नहीं कहते मिली, बट मिली। इन सब चीजों का हमने ध्यान दिया तो मिली, और बाकी धीरे धीरे अनुभव से आदमी सीखता है कि आदमी क्या कहेगा। अभी हम उससे बात कहेंगे तो वो क्या कहेगा। कुछ लोगों के पास होता है गीता, लेकिन गीता के अगर हमने, हमारे पास भी जो पुरानी प्रति उसमें ये सब चीजें नहीं है, तो हम ये नई प्रति देंगे तो उनको ये सब चीजें एडिशनल मिल रही कि नहीं मिल रही। अगर ये नई प्रति ही नहीं उनके पास होगी, ये ट्रांसजेंड के बारे में वो जानेंगे ही नहीं, प्रभुपाद जी ने क्या कहा, तो कैसे कर पाएंगे। तो नई प्रति जिनके पास है उनको लिए भी हमें तो लगता है लेना जरूरी है। तो मेरा ये निवेदन है आपके माध्यम से, मैं चाहता हूँ आप भी इसकी संस्तुति करें और ये लोग अपनाएं इसको। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा एस के त्रिपाठी जी प्रभु जी ने बहुत अच्छा आप सबको मार्गदर्शन दिया कि ये नई प्रति में ये जो खूबियां हैं। और सबसे अच्छा मुझे लगा कि वो जो उन्होंने उस पे गीता को सिखाने का पूरा बना करके और उसको हर गीता पे चिपका दिया स्टिकर बना के कि भाई ये गीता तो आपको दे रहे हैं, और ये जूम लिंक है, और ये यूट्यूब लिंक है, और ये यूट्यूब लिंक पे आप जो पहले क्लासेस हो चुकी हैं, जो पहले के श्लोक हो चुके हैं, जो आपके छूट गए हैं, उनको आप इस यूट्यूब लिंक पे जाकर के आप सुन सकते हैं। और हर संडे हम लोग दूसरे अध्याय पे चल रहे हैं, अभी 18 अध्याय बाकी हैं, तो अभी समय है हमारे पास, अभी कुछ निकला नहीं है, और जो निकल गया है वो आप सुन सकते हो। तो उस पर यूट्यूब लिंक और जूम लिंक भी दिया है, और बता रहे हैं कि उसको पढ़ करके लोग प्रेरित होंगे। तो जब आप कुछ करते हो तो आपको नए नए आइडिया आते हैं, और मुझे खुशी है कि एस के त्रिपाठी प्रभु इस पे कुछ कर रहे हैं। जब कोई कुछ करता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, इसका मतलब मुझे लगता है वो सुन रहा है, क्योंकि जो सुनेगा वही करेगा, और जो हृदय से नहीं सुन रहा है वो कुछ करेगा नहीं, वो श्रोता रहेगा। श्रोता मतलब समझते हैं ना, श्रोता को एक अपभ्रंश है सोता। तो कुछ लोग श्रोता नहीं होते हैं, सोता होते हैं। सोता मतलब वो सुनते रहेंगे और सोते रहेंगे, मतलब जगेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, बोले हाँ बस ठीक है, बोले आज के आनंद की जय, और फिर निकल जाएंगे बच्चा और पत्नी और अपना पेट भरने के लिए। बस उनका केवल एक ही उद्देश्य है, भरण पोषण, इससे ऊपर उनकी सोच नहीं है। लेकिन जो लोग श्रोता हैं, जो सच में सुनते हैं और सुन करके अपने हृदय में ले जाते हैं, और हृदय में जाने के बाद उस पर काम करते हैं। तो मैं देख रहा था कि एस के त्रिपाठी प्रभु इस पर मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, कैसे हम कुछ करें इस पर प्रयास कर रहे हैं। तो आज उनके प्रयास भले ही छोटे हो सकते हैं, वो विनम्रता में बोल रहे थे कि वो छोटे प्रयास हैं, लेकिन जैसा कि उनके नाम के आगे लिखा हुआ है सीए, तो आप उनकी स्थिति को समझ सकते हैं कि वो बहुत सारे लोगों से बड़े बड़े काम करवाएंगे, लेकिन भक्त लोग विनम्र होते हैं, इसलिए वो छोटा बोलते हैं हमेशा कि हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। और ये छोटे छोटे प्रयास ही जब हम सब लोग करेंगे तो ये मिल करके प्रयास बड़े हो जाएंगे, और इससे प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होंगे कि उनके ग्रंथ हम जन जन तक पहुंचाएंगे, उनकी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे।
शनिज मोहन गुप्ता प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, पिछले 3 श्लोक बहुत ही सुंदर तरीके से आपस में जुड़े हैं, जैसा आपने बार बार बताया, और बहुत ही अच्छा व्याख्या आपके मुख से सुनने को मिली, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपके साथ साथ आज मैं त्रिपाठी प्रभु जी का भी साथ साथ धन्यवाद करना चाहूंगा। उनके भी जिस जिस तरह के एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किए, तो वो हम लोगों के बहुत काम आएंगे इस जर्नी के अंदर। प्रभु जी, एक छोटा सा पॉइंट था मेरा। जिस तरह से आज माता जी ने क्लास की शुरुआत की और उन्होंने अपनी समस्या रखी, तो इसी तरह से बहुत सारे हमारे ग्रुप में बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी होंगी, जहाँ पे जिस तरह से मैं सुनता रहता हूँ कि आज इतनी गीताएं बांटी, तो उसमें या हफ्ते भर में कुछ तो ऐसे लोग निकल के आते होंगे जो जिसे कहते हैं क्लास के सबसे अच्छे बच्चे, या जिन्होंने अच्छे से वितरण करने में सफलता हासिल की। प्रभु जी, मेरा निवेदन है, क्योंकि जैसे एक माता जी ने बोला कि मेरा सवाल मेरे से पहले किसी ने पूछ लिया, तो हम सबकी परेशानियां या सवाल लगभग मिलते जुलते से ही होते हैं। तो इस तरह से कोई सक्सेस स्टोरी प्रभु जी, अगर आपके श्लोक के पूरे डिटेल्स बताने के बाद अगर छोटा सा 2 मिनट का भी कोई, प्रभु जी उस हफ्ते में कौन सा अच्छा सा उन्होंने ऐसा कोई गीता का वितरण में कुछ स्पेशल किया, या आपको लगता है जिसको हाईलाइट करना चाहिए प्रभु जी, तो हम सबको बल मिलता है उससे, और हम वो टूल लेके बेसिकली हमारी भाषा में, क्योंकि मैं सेल्स लाइन से हूं, इसको एक सेल्स टूल कहते हैं कि किसी ने कोई सक्सेस प्राप्त की है, तो क्यों ना उस पाथ को फॉलो करते हुए, उसको यूज करते हुए मैं अपने डे टू डे वाले काम में उसको यूज करूं। तो प्रभु जी, मेरा निवेदन रहेगा अगर कुछ इस तरह का हो पाए, तो बहुत ही हमारे लिए कारगर होगा, और शायद हम इसमें और स्पीड पकड़ पाएंगे, सारे भक्तजन जितने हैं इसमें जुड़े हुए। बहुत अच्छा सजेशन है, बहुत अच्छा। आज ही इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। क्वेश्चन आंसर के बाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये तो निरंतर करते हैं हम लोग, ये 1 महीने तो बहुत प्रबल रूप से करते हैं, जिससे कि प्रभुपाद जी प्रसन्न हो। गीता जयंती के मास में पूरे विश्व में लोग करते हैं, लेकिन मैंने इसको पूरे साल संकल्प ले रखा है, पूरे साल करेंगे। तो हम क्वेश्चन आंसर के बाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे सक्सेस स्टोरी लेंगे कि कैसे आपने जाकर के 108 लोगों को गीता दे दी, कैसे आपने उन लोगों को कॉन्टेस्ट में रजिस्ट्रेशन कराया और भक्ति सनातन का आधार और भगवत गीता 50 लोगों के घर पहुंचा दी, 108 लोगों को पहुंचा दी, 11 लोगों को पहुंचा दी। वो आपसे बहस कर रहा था, वो आपसे चर्चा कर रहा था, लेकिन आपने बड़ी बुद्धिमानी से उसको कल्टीवेट करके और उसको गीता पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया, भक्ति सनातन का आधार पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। या वो सत्संग में आना नहीं चाह रहा था और अभी वो बहुत सीरियस वक्त बन गया है, तो कैसे वो आ नहीं रहा था, एक समय उसके बड़े अजीब अजीब प्रश्न थे, लेकिन अभी वो बहुत सीरियस भक्त हो गया है और वो बहुत गंभीरता पूर्वक नाम जप कर रहा है, गीता पढ़ रहा है, भक्ति सनातन का आधार पढ़ रहा है और वो वितरण कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा सजेशन है और हम लोग इसको क्वेश्चन आंसर के बाद रखेंगे। और अगर मैं भूल जाऊं तो हैंड रेज करके आप ही मुझे याद दिला देना। रंजीता शर्मा माता जी, आज आज किसी का कोई सक्सेस